हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल साहित्य मिरर में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर भारती शर्मा हिंदी नेट जेआरएफ के सभी स्टूडेंट्स के लिए उनके नए पाठ्यक्रम की इकाई फर्स्ट से आज लेकर आई हूँ संचार माध्यम और हिंदी। और संचार के माध्यम हिंदी को हम आज जानेंगे और पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। संचार या जनसंचार के जो दो प्रकार के माध्यम हैं, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और इनके माध्यम से ही हिंदी प्रसारित हो रही हैं। प्रिंट मीडिया यानी मुद्रित माध्यम, और मुद्रित माध्यम के अंतर्गत हम देखते हैं हिंदी में हजारों दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक और त्रैमासिक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है, जो हिंदी को प्रचारित और प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। दूसरी बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। तो इलेक्ट्रॉनिक संचार रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, ईमेल, इंटरनेट, फैक्स, कंप्यूटर, टेलीप्रिंटर, टेलीकॉन्फ्रेंस, ब्रॉडबैंड, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, साइबर कैफ़े इत्यादि क्षेत्रों में हिंदी का बहुत प्रयोग हो रहा है। और इन प्रयोगों की वजह से, हिंदी के इस विपुल प्रयोग की वजह से हिंदी प्रचारित और प्रसारित हो रही हैं। हम बात करते हैं रेडियो की। तो रेडियो 1927 में जो है रेडियो अस्तित्व में आया था, जब हिंदी के नए द्वार उसने खोले। यानी संचार माध्यमों में दूरदर्शन जो है वो भी 1959 में उसका आगमन हुआ, और उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि घर घर में रेडियो और दूरदर्शन ने जो है सूचनाओं का विस्फोट कर दिया। यानी सूचनाएं सामाजिक परिवर्तन में व्यापक रूप से महत्वपूर्ण होती हैं, उत्तरदायी होती हैं, और इन्हीं सूचनाओं का जो है प्रसारण और प्रसार रेडियो और टेलीविज़न के माध्यम से हुआ। फिर धीरे धीरे फिल्में, ईमेल, इंटरनेट, फैक्स ये सब कुछ आने लगी। और इलेक्ट्रॉनिक संचार भी हमारे जो है हिंदी को प्रचारित प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। आगे हम बात करते हैं अगर, तो वर्तमान में हिंदी संचार माध्यमों में प्रमुख भूमिका में है, और उसका कारण क्या है, कैसे वो प्रमुख भूमिका में है, इसे हम जानते हैं। देखिए कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम और न जाने कितनी ही सोशल साइट्स के रूप में हिंदी प्रचारित और प्रसारित हो रही हैं। जबकि हम जानते हैं कि जो कंप्यूटर या हम मोबाइल की बात करते हैं, तो विदेशी या हम कह सकते हैं कि वहाँ से यहाँ मोबाइल और कंप्यूटर आए हैं भारत में, लेकिन वहाँ से आने के बावजूद हमारी हिंदी को प्रसारित करने में ये इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और मोबाइल आज के युग की एक अनिवार्य आवश्यकता बन गई है, और इसी के जरिए आज हिंदी में वेबिनार, गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है, मोबाइल से कक्षाएं ली जा रही हैं, और हिंदी का प्रचार प्रसार करने में ये मोबाइल एक महत्वपूर्ण भूमिका में है। न केवल गूगल बल्कि अन्य सभी सर्च इंजन हिंदी को अपना चुके हैं, ताकि वैश्विक स्तर पर हिंदी अपनी पहचान बना सके। ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि हिंदी कीबोर्ड्स जो है वो आ चुके हैं, और हिंदी के जो फॉन्ट हैं, हिंदी के जो अक्षर हैं, उनकी लिपि, उनके अक्षरों को हुबहू गूगल ने अपनाया है, और उसके सारे अक्षरों को अक्षरांकित किया है। वो हम सब उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और हिंदी प्रचार प्रसारित हो रही है। भारत देश की नवीनतम शिक्षा नीति में भी हिंदी को उच्चतम स्थान प्रदान करने के प्रयत्न किए गए हैं। आज जो शिक्षा नीति नई आई हैं अभी, तो वर्तमान में जो नवीनतम शिक्षा नीति जो हिंदी को प्रसारित करने के लिए एक बहुत बड़ी रूप में आई है, और उसमें हिंदी में बहुत बड़े कदम उठाए गए हैं कि जो है बच्चों को जो मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, हिंदी में शिक्षा दी जाए, और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाए। और हमारी नवीनतम शिक्षा नीति में ये सब कुछ किया गया है। संचार माध्यमों में हिंदी का प्रयोग आज इतना विपुल हो चुका है कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान सर्वोपरि है। यानी चीन के मंदारिन भाषा के बाद दूसरे स्थान पर हिंदी है, और इसीलिए संचार माध्यमों में हिंदी का प्रयोग इतना बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में सामने आया है। तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत छोटा सा वीडियो था, जो यहीं समाप्त करती हूँ, और उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरे सभी आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।